देखिए, मेरी पप्पू जी से मुलाकात हो या मुकेश सैनी जी ने जिस तरीके से ट्वीट किया, या राजद के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, एक विषय क्लियर है कि ये तमाम लोग जिस तरीके से मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी और तमाम महापुरुषों की तस्वीरों के साथ, उनकी मूर्तियों के साथ जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, भाई मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, मैं पुनः दोहराता हूँ कि चिराग पासवान के घर खाली करने की वजह से कोई नहीं आ रहा है। चिराग पासवान को खुद को इस बात का कोई एतराज़ नहीं है कि भाई घर खाली हुआ, आज नहीं तो कल मुझे खाली करना था। जिस चीज़ के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ उसको मैं रख नहीं सकता हूँ। मैं खुद लॉ मेकर हूँ, मैं कानून से कभी खिलवाड़ नहीं करूँगा, तो वो वैसे ही मेरा हक नहीं बनता था। आज नहीं तो कल, आप नहीं कल मुझसे खाली कराते, मैं आज खुद कर देता। मैं 29 तारीख को तो खुद ही खाली कर रहा था। वो अलग चर्चा का विषय है कि उस रात क्यों नहीं गया या किसने नहीं जाने दिया, वो अलग विषय। पर ये जितने लोग आ रहे हैं, इन सब की कहीं ना कहीं अपनी वेदनाएं हैं। जिस तरीके से बाबा साहब के साथ, तमाम महापुरुषों के साथ, लोहिया जी हों, जयप्रकाश जी हों, जितने भी महापुरुष रहे हैं उनके साथ, कर्पूरी ठाकुर जी हों, उनकी तस्वीरों के साथ जिस तरीके से अनादर किया गया, भाई घर खाली कराने का ये तरीका नहीं होता है ना कि आप उनकी तस्वीरों को ज़मीन पर फेंके, जूते चप्पल पहनकर चलें। तो आज पप्पू यादव जी उसी क्रम में आए थे अपनी बातों को रखने। कल श्याम रजक जी या तेजस्वी का जिस तरीके से उनका ट्वीट आया, या कांग्रेस के तमाम नेता जितने हों, तो ये सब अपनी तरफ से अपनी इन विचारों को ही मेरे सामने प्रकट कर रहे हैं कि उनको कितना इस बात का दुख है कि जिस तरीके से इन तमाम महापुरुषों का अपमान हुआ है। क्या बीजेपी के किसी नेता ने आपसे अभी तक इस बात को लेकर बात की, बंगला खाली होने के बाद? भाई मेरी बातचीत तो होती है, व्यक्तिगत संबंध तो मेरे सबके साथ हैं ही। जैसा मैंने कहा, देखिए वो एक कानूनी फैसला था, वो राजनीतिक फैसला नहीं था, वो कानूनी फैसला था। मैं कानूनी तौर पर घर पर रहने के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, बट हाँ साथ में ये तरीके, आप मुझे बताइए ना, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि हाँ ये तरीका सही है? कल को घर खाली कराना है, बोलेगा कि हाँ सारे महापुरुषों की तस्वीर को ज़मीन पर फेंक दो, मिट्टी डाल दो, उसके ऊपर तोड़ दो, मूर्तियाँ खंडित कर दो, कौन बोलेगा इस बात को कि सही है? तो यकीनन जिनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं उन सब ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। आक्रोशित तो सब हैं भाई, मैं सिर्फ एक समाज की ही बात नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता कि इन तस्वीरों को देखकर प्रदेश का या देश की कोई भी ऐसा संवेदनशील व्यक्ति होगा जो इन तस्वीरों को देखकर आक्रोशित ना होता हो। बिल्कुल 2014 में था, और ईमानदारी से मैंने अपने नेता से मैंने यही बात सीखी कि आप जिसके साथ रहें पूरी ईमानदारी के साथ रहें, और पूरी ईमानदारी के साथ मेरी ईमानदारी पर भले आप लोग कभी तंज में मुझसे सवाल पूछें, पर इतना तो आप लोग मानेंगे कि मेरी निष्ठा और मेरी ईमानदारी में तो कहीं कमी नहीं थी। धोखा मुझे सामने वाले ने ही दिया, मैंने धोखा तो मुझे सामने वाले ने ही दिया। क्या मैंने किसी के साथ गलत किया? मैं तो ईमानदारी से अपना जो सीख मेरे नेता मुझे देकर गए थे कि भैया जिस भी अलायंस में रहो, सीमेंटिंग फैक्टर का काम करो, जोड़ कर रखो इस अलायंस को, ईमानदारी के साथ रहो। मैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी के साथ ही भाजपा के साथ रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रातों रात 2017 में आप गठबंधन में वापस लेकर आ गए, और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो 2014 में प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही उनका हाथ छटक कर अलग हुए थे। उस वक्त जब कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा था तो लोक जनशक्ति पार्टी ही उनके साथ खड़ी थी। आदरणीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान, जब अछूत माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ शिवसेना और अकाली दल के अलावा कोई तीसरा अलाई इनके साथ जाने को तैयार नहीं था। हम लोग के जाने के बाद तमाम टीडीपी वगैरह साउथ के जितने हैं सब उनके साथ जुड़ने लगे। तब से लेकर अभी तक, बल्कि मुख्यमंत्री जी के साथ कभी हम लोग सहज नहीं रहे। 2017 में जब रातों रात वो गठबंधन का हिस्सा बने, उस वक्त भी ये असहजता मेरे नेता, मेरे मन में थी कि भैया मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हम लोग के खिलाफ राजनीति की है। मेरे नेता को अपमानित करने में हम लोग के विधायक 2005 से लेकर अभी तक निरंतरता में पासवान समाज को भाई प्रताड़ित करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे नेता को अपमानित करने में, राज्यसभा नामांकन की बात हो, या जब मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, किस घमंड से मुख्यमंत्री जी बोलते थे, अरे जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से, 2 विधायकों की सहायता से राज्यसभा गए हैं क्या? उस वक्त मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, बोल नहीं सकते थे, अस्पताल में थे, मुस्कुरा के आप लोगों के सामने बोलते थे अच्छा बीमार है क्या, हमको तो मालूम ही नहीं है। उसके बाद भी 2017 में जब ये आए तब भी हम लोगों ने भाजपा से ईमानदारी से अपना गठबंधन धर्म निभाया। उस वक्त भी हम लोग असहज थे, अलग होना चाहते थे। प्रधानमंत्री
अमित शाह जी ने उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो मौजूदा गृह मंत्री, उस वक्त इन लोगों ने हस्तक्षेप किया और स्पष्ट कहा कि भाई आपका गठबंधन भाजपा के साथ है, हम लोग के साथ है, मुख्यमंत्री से आपको क्या लेना देना। हम लोगों ने तब से लेकर अभी तक विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा का साथ दिया। 2020 का चुनाव जब मैंने लड़ा, भाजपा के सामने मैंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो भाई मैंने तो ईमानदारी से अपना गठबंधन, अपना फर्ज निभाया। अब सामने वाले की करनी है, सामने वाले के कर्म हैं जो उन्होंने किया नहीं किया। अब आप जहाँ तक बोचा रही में किसको बात समर्थन बोचा दे रहे की, हैं?